सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 58वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसके 16वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पीछे परिमाण, अणु परिमाण और महत परिमाण, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। परिमाणों की ही चर्चा और आगे कर रहे हैं, लेकिन दो परिमाणों को और यहां पर ले रहे हैं। वैशेषिक दर्शन में 4 परिमाण माने जाते हैं। तो अणु और महत के अतिरिक्त ह्रस्व और दीर्घ, ये 2 परिमाण भी माने जाते हैं। यूं हम परिमाणों को और बढ़ाना चाहें तो उसको त्रिकोण कर सकते हैं, चतुष्कोण, षटकोण, 12 कोण, अनियमित, ऐसे बहुत तरह के परिमाण, यानी आकार, सामान्य भाषा में जिसको आकार या साइज या शेप, आकार नहीं शेप बोलते हैं जिसको, उस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। और कुछ दर्शनों में बस 2 ही चीज लेते हैं, अणु और महत। अब अणु में छोटा है, चाहे वो गोल है, चाहे लंबा है या तिकोना है, उस सबको छोड़ करके बस छोटा और बड़ा, इस तरह से 2 भाग करते हैं, अणु और महत। ह्रस्व और दीर्घ को भी अणु और महत में ही सम्मिलित कर लेते हैं, समावेशित करते हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन में दीर्घ और ह्रस्व इसको अलग करके भी पढ़ा है। उस विषय में आगे चर्चा प्रारंभ हो रही है। 17वें सूत्र की भूमिका में है दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोरपि महत्व अणुत्वाभ्याम परिकर्म सादृश्यम अतिदिशति। दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के विषय में भी अणुत्व और महत्व के समान ही परिकर्म, यानी उसकी प्रक्रिया का सादृश्य है, ये यहां पर दिखाया जा रहा है। जो बातें पीछे अणुत्व और महत्व में घटाई थी, वो ही यहां पर ह्रस्व और दीर्घ में भी घटा करके व्याख्याएं की जाएंगी। जो अंतर है वो भी बताएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें समान है। तो 17वां सूत्र है एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते। एतेन, इससे जो पीछे वर्णन किया गया अणु और महत का, उससे ह्रस्वत्व और दीर्घत्व की भी व्याख्या कर दी गई है। व्याख्या समझ लेनी चाहिए। कैसे? एतेन से खोल रहे हैं महत्वानुत्वयोर लक्षण आदि परिकर्मणा। महत्व और अणुत्व के जो लक्षण आदि परिकर्म बताए गए, प्रक्रियाएं बताई गई, उसके द्वारा दीर्घत्व ह्रस्वत्व यथासंख्यम दीर्घत्व ह्रस्वत्व, यथासंख्य दीर्घ और ह्रस्व। किससे यथासंख्य करना है? महत और अणु से। महत के साथ में दीर्घ का संबंध जुड़ेगा और अणु के साथ में ह्रस्व का संबंध जुड़ेगा, ऐसे यथाक्रम। दीर्घत्व ह्रस्वत्व व्याख्याते, व्याख्याते वेदितव्य, सब व्याख्या कर दिए गए हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसी को खोल के बता रहे हैं महत्वाणुत्वयोर विषय यत्किंचित उक्तम। महत्व और अणुत्व के विषय में जो कुछ भी पीछे कहा गया है पिछले कुछ सूत्रों में, लाक्षणिकम जो उनके लक्षणाधिकम जो उनके लक्षण आदि बताए गए, तत्सर्वम दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोरोपि तथैव विज्ञेयम, वो सब दीर्घत्व और ह्रस्वत्व में भी उसी प्रकार से लगा लेने चाहिए, घटा लेने चाहिए, लागू होते हैं। तदत्र परिगण्यते, उनका अब यहां पर परिगणन यानी गणना की जा रही है। देखो वहां ये कहा गया था, यहां भी इस तरह से कहा गया है। उन चीजों को यहां पर अब ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व पर घटा करके कहा जा रहा है। जो महत और अणु पे घटा करके कहा गया था, वो ही दीर्घ और ह्रस्व पे घटा के कहा जा रहा है। देखिए, कारण बहुत्वाद दीर्घत्वम, कारण की अधिकता होने से दीर्घत्व होता है। पीछे के वहां क्या कहा गया था? कारण की अधिकता होने से महत्व कहा गया था। यहां पर कारण बहुत्वाद, यहां पर कारण की अधिकता से दीर्घत्व कह दिया गया। कारण बहुत्वाद दीर्घत्वम, कारण अबहुत्वात ह्रस्वत्वम, कारण के कम होने से ह्रस्वत होता है। वहां कहा था अतो विपरीतम अणु, बिल्कुल वैसे की वैसी बात हो गई। ये एक बात कह दी गई, वो पिछले 2 सूत्रों से आया था ये, लेकिन ये एक बात पूरी हुई। अब दूसरी बात कहते हैं उत्कर्षापेक्षम दीर्घत्वम अपकर्षापेक्षम ह्रस्वत्वम। ये जो पीछे कहा गया था महत और अणु, वो अपेक्षा से है, दूसरे की अपेक्षा से महत और अणु हम कहते हैं। ऐसे ही
उत्कर्ष की अपेक्षा से दीर्घत्व और अपकर्ष की अपेक्षा से ह्रस्वत्व समझना चाहिए। सापेक्ष कथन, ये दीर्घ है, ये इससे ह्रस्व है। आगे तीसरा, दीर्घत्वम न दीर्घत्ववत ह्रस्वत्वम न ह्रस्वत्ववत। जो दीर्घ होता है वो दीर्घ वाला नहीं होता, और ह्रस्व होता है वो ह्रस्व वाला नहीं होता। दीर्घ में दीर्घ नहीं रहता, ह्रस्व में ह्रस्व नहीं रहता। जैसे पीछे कहा था, अणुत्व और महत्व में अणुत्व महत्व नहीं रहते, अणु और महत्व में स्वयं में अणु और महत्व नहीं रहता है। अणु हमेशा आकार जो परिमाण है वो द्रव्य में रहेगा, इसलिए अणु को अणु नहीं कह सकते और अलग से, महत्व को महत्व नहीं कह सकते, वो बस अपना है। हम पानी को मीठा कह सकते हैं, दूध को मीठा कह सकते हैं, उसमें मीठा डाला हुआ हो। अब चीनी में चीनी डाल करके मिला करके तो देने का कोई मतलब नहीं है। अन्य चीजों में चीनी मिला दो, उसकी विशेषता कर दो कि वो उसमें है, वो तो खुद ही वैसी है, उसमें क्या है। रोटी पे घी चुपड़ते हैं, घी में घी चुपड़ते हैं क्या? घी में घी क्या चुपड़ना है, वो घी है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। यहां दूसरे ढंग से मैं एक लौकिक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। तो दीर्घत्वम न दीर्घत्ववत ह्रस्वत्वम न ह्रस्वत्ववत, ये तीन बातें कह दी इन्होंने। आगे कह रहे हैं, इदम खलु महत्वानुत्वाभ्याम सादृश्यम, ये जो महत्व और अनुत्व की समानता है, ये दीर्घत्व ह्रस्वत्वयो एतदर्थम उक्तम, ये क्यों कही गई है? महत्व और अणु के समान, महत्व और अणुत्व के समान दीर्घत्व और ह्रस्वत्व है, ये समानता क्यों कही गई है उसको बता रहे हैं। ये तो ही, क्योंकि यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्वम, यत्र अणुत्वम तत्र ह्रस्वत्वम। जहां जहां महत्व परिमाण है वहां वहां दीर्घत्व भी है, और जहां जहां अणु परिमाण है वहां वहां ह्रस्वत्व भी है। ठीक है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, ये शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रथम दृष्टिया तो ये बात हमारे को ठीक लगती है, जो चीज महत है तो दीर्घ भी कही जा सकती है, और अणु है तो उसको ह्रस्व भी कहा जा सकता है। तो कहा यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्वम, यत्र अणुत्वम तत्र ह्रस्वत्वम। तो कथम पुनः कारणा भेदे कार्य भेद। तो जब इनके कारण में कोई भेद ही नहीं है तो कार्यों में भेद क्यों हो गया? भाई क्यों आप इन दो परिमाणों को भी मानते हो? महत और अणु के साथ दीर्घ और ह्रस्व ये क्यों कह रहे हो आप, जब इनके कारण वही हैं, जहां ये होता है वहां ये भी होता है, तो इनको अलग से क्यों पढ़ा आपने? ह्रस्व और दीर्घ को अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? और कारण एक जैसे हैं तो कार्य भी एक ही जैसा होना चाहिए, इसको भी ये भी अणु और महत ही हो जाएगा। तो कहते हैं ये तो ही गुरुत्वम प्रस्तारम व अपेक्ष महत्व अणुत्व और व्यवहारो। दोनों में अंतर बता रहे हैं कि जो महत और अणु का व्यवहार है वो गुरुत्व यानी प्रस्तार की, फैलाव की अपेक्षा से होता है। वो फैलाव चाहे सीधे हो चाहे गोलाई में हो, कैसे भी हो, विस्तार की अपेक्षा से, सब ओर से विस्तार की अपेक्षा से होता है ये गोलाई में। महत्व और अणुत्व का व्यवहार कैसे होता है? उसकी गोलाई में सब तरफ से यूं बढ़ने के संदर्भ में होता है। लेकिन लंबत्वम अपेक्षे दीर्घत्व ह्रस्वतयोर व्यवहारो अस्ति इति भेद। लेकिन दीर्घ और ह्रस्व में जो भिन्नता है वो किसके? लंबाई की अपेक्षा से, कि लंबा है और ये छोटा है, लंबाई की अपेक्षा से। अणु और महत में तो पूरे विस्तार की अपेक्षा से है कि इसका फैलाव कितना है। लेकिन जब हम ह्रस्व और दीर्घ की बात कर रहे हैं वहां तो लंबाई क्या है कि ये 1 इंच का है, ये 1 फीट का है, ये 1 मीटर का है। इस तरह से ये लंबाई और छोटाई के आधार पर है। इसलिए सब जगह एक ये नहीं कहा जा सकता कि जो महत है वो दीर्घ है। समान महत वाले दो पदार्थ, समान महत परिमाण वाले, विस्तार जिनका समान है, वो परस्पर ह्रस्व और दीर्घ हो सकते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं। व्यवह्रियते च समेषु महत्सु दीर्घो अयम। जो समान महत परिमाण वाले होते हैं उसमें भी ये व्यवहार हो जाता है कि ये दीर्घ है। दीर्घ का मतलब है ये लंबा है। कैसे आप देखेंगे इसको? परिमाण समान है, तो परिमाण समान है इसका मतलब है उसका क्षेत्रफल समान है। मान लीजिए 24 वर्ग इंच या सेंटीमीटर, जो भी आप इकाई लेना चाहें, एक चीज है, ठीक है।
अब उसमें से एक तो ऐसी है जो 4 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी है। 4 इंच चौड़ी, 6 इंच लंबी, तो 6 चौका 24, 24 वर्ग इंच हो गया उसका क्षेत्रफल। एक दूसरी है जो 2 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी है, उसका परिमाण कितना होगा? 12 दूने 24 ही होगा। यानी महत्व जो परिमाण है, विस्तार, वो तो दोनों का समान है। और एक 1 इंच चौड़ी लेकिन 24 इंच लंबी, ऐसी चीज हो तो परिमाण तो इसका भी समान है। यानी महत परिमाण तो तीनों का है, किसी और की अपेक्षा से ये महत परिमाण वाले हैं। लेकिन इन तीनों में भेद करना हो तो जो 1 गुना 24 वाली है वो लंबी है, दीर्घ है, और जो 4 गुना 6 वाली है वो ह्रस्व है उसकी अपेक्षा। तो महत और अणु, उसको ह्रस्व और दीर्घ से यूं पर्यायवाची के रूप में नहीं व्याख्या कर सकते। ये तो एक सामान्य कथन है कि जो महत होती है वो दीर्घ भी होता है, जो अणु होता है वो ह्रस्व भी होता है, लेकिन इस दृष्टि से दीर्घ और इसमें अंतर पड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा व्यवह्रियते च समेषु महत्सु, महत्ता तो समान है, महत परिमाण तो समान है, जैसे मैंने 24 स्क्वायर इंच का आपको बताया, लेकिन दीर्घोयम, उसमें भी हम कह देते नहीं ये दीर्घ है, ये लंबा है। अब इसको उलट के देखिए, समेषु दीर्घेषु महानायम इति, दीर्घ तो समान है, वो लंबाई में तो समान है, लेकिन उसमें कह देते नहीं ये महत है। पहले क्या था? महत परिमाण तो समान था तीनों का, लेकिन कोई लंबा था कोई छोटा था, दीर्घ और ह्रस्व का भेद था। अब क्या कर रहे हैं? दीर्घत्व तो समान है, लेकिन महत परिमाण की दृष्टि से उनमें अंतर है। तो उसी तरह से उदाहरण ले लीजिए, दीर्घत्व समान है मतलब 24 इंच की 3 चीजें हैं, उसमें से एक तो 1/24 की है, दूसरी पहले की तरह उलट दो 2/24 की है। 24 को मत बदलना, अब दीर्घत्व समान रखना है हमारे को। लंबाई एक 1/24 की है, एक 2/24 की है, और आगे कुछ भी कर लीजिए आप, तो 4/24 की है। 3 चीजें ले ली, दीर्घत्व तो समान है तीनों का, दीर्घत्व तो ये लंबाई समान है, लेकिन महत परिमाण की दृष्टि से इनमें सबसे अधिक महत परिमाण किसका होगा? 1, 2 और 4 चौड़ाई, तो 4/24 जो है उसका परिमाण, महत परिमाण उसका ज्यादा होगा। तो दीर्घत्व समान होते हुए भी महत की दृष्टि से तो उसमें भेद हो सकता है कि नहीं ये महत है। भार अधिक होगा, आकार प्रकार सब होगा, मूल्य भी सबका अलग होगा अगर खरीदते हैं ऐसी चीजें। तो ये इसे इन्होंने कहा कि समेषु दीर्घेषु, दीर्घता तो समान है, लेकिन महान अयम, उसमें ये महान है, बड़ा है। तो ये अन्वय व्यतिरेक से इन्होंने समझाया कि महत और अणु और दीर्घ और ह्रस्व ये पर्यायवाची नहीं है, इनमें भिन्नता है दोनों। इसलिए वैशेषिक दर्शन दीर्घ और महत इन 2 परिमाणों को भी साथ में मानता है, 4 को मानता है। आगे देखिए, तत्र चतुः परिमाणेषु खलु अणुत्व महत्वयो परिमाणयो प्राधान्यमस्ति। इन 4 परिमाणों में से भी अणुत्व और महत्व, ये जो परिमाण है इसकी प्रधानता है। मुख्यतः तो महत और अणु ही मानते हैं, लेकिन साथ में दीर्घ और ह्रस्व को भी लेकर के चलते हैं। इति ज्ञापयति ही आचार्य से सूत्र शैली, सूत्र शैली से ये पता लगा। कैसे? क्योंकि पहले अणु और महत का वर्णन किया गया और फिर एते ने दीर्घत्व और ह्रस्वत्व व्याख्या थे, ये इसको सामान्य रूप से कह दिया। तो जिसको पहले किया, जिसका अधिक वर्णन किया, उसको ये प्रधान मान करके चल रहे हैं, ऐसा इन्होंने संकेत निकाला है सूत्र शैली से। अब इस परिमाण के बारे में नित्यता अनित्यता की चर्चा कर रहे हैं, जिस शैली से पहले किया था अन्य गुणों का, ऐसे इस परिमाण का भी कर रहे हैं। तो किम तत्परिमाणम नित्यम अथ अनित्यम इति अत्र उच्यते, ये परिमाण नित्य है या अनित्य है, इस विषय में कह रहे हैं। तो 18वां 19वां सूत्र 2, अनित्य अनित्यम नित्य नित्यम। अनित्य वस्तु में परिमाण भी अनित्य होगा, चाहे महत या अणु परिमाण या तो दीर्घ और ह्रस्व कुछ भी ले लीजिए। अनित्य वस्तु में अनित्य परिमाण होगा और नित्य वस्तु में परिमाण नित्य होगा। जैसे अन्य गुणों पर लागू हो रही है बात, वैसे इन पे भी लागू होगी। भाष्य में इसी को खोला है, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, एतत् यत् परिमाणम उक्तम तत् अनित्यम च नित्यम च भवति। ये जो परिमाण कहा गया वो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। अनित्यम खलु अनित्य द्रव्य वर्तमानम,
अनित्य परिमाण अनित्य द्रव्य में रहता है। क्यों? तस्य अनित्य द्रव्य से नाशात, क्योंकि वो अनित्य द्रव्य नष्ट हो जाता है। जब द्रव्य नष्ट होगा तो उसका परिमाण भी नष्ट हो जाएगा। तो द्रव्य से नाशात तदपि नश्यति। फिर ये कैसे होते हैं गुण? तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात आश्रय नाशात। यावत आश्रय द्रव्य भावित, जब तक उसका आश्रय द्रव्य है तब तक वो रहेगा। परिमाण तो आश्रित है, गुण तो उस पर आश्रित है, और आश्रय कौन है? वो द्रव्य है। तो जब तक आश्रय द्रव्य रहेगा तब तक उसका परिमाण भी रहेगा। अब जब तक ये लेखनी रहेगी तब तक इसका जो परिमाण है वो भी रहेगा। तो जो नष्ट होने वाला है तो उसका परिमाण भी उसी समय नष्ट हो जाएगा, और जो नित्य है उसका परिमाण बना रहेगा। आगे उसी को आगे कह रहे हैं, अथ नित्यम परिमाणम नित्य द्रव्य वर्तते। नित्य परिमाण कहां रहता है? नित्य द्रव्य में ही रहता है। तो तथाश्रय द्रव्य से नित्यत्व हेतु है कि उसमें वो जिसके आश्रित है उसका जो आश्रय द्रव्य है उसके नित्य होने से, तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात, ये गुण जो है परिमाण है, ये यावद द्रव्य आश्रय भावी होते हैं। यावद द्रव्य भावी कह लीजिए, यावद आश्रय द्रव्य भावी। यावद द्रव्य भावी का मतलब, द्रव्य का मतलब वही होता है कि आश्रय द्रव्य। तो जब तक वो आश्रय है, चाहे ये परिमाण गुण अनित्य हो चाहे नित्य हो, जब तक आश्रय है तब तक वो भी रहते हैं। अब अनित्य भी कोई 1 साल रहता है, कोई 1 महीने रहता है, कोई 1 दिन, और कोई 100 या करोड़ वर्ष तक भी रह सकती है कोई वस्तु। तो जब तक वो वस्तु है, यावत आश्रय द्रव्य है तब तक वो रहती है। तो नित्यता में नित्य रहती है, और अनित्यों में जब तक वो द्रव्य है तब तक रहती है, उतने ही समय तक। आगे, नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम इति आकांक्षाएं उच्यते। बोले आप नित्य परिमाण की बात कर रहे हैं, नित्य द्रव्य की बात कर रहे हैं, वो कैसा होता है? तो उसके लिए सूत्र दिया 20वां, नित्यम परिमंडलम। ये जो नित्य है, नित्य द्रव्य या नित्य द्रव्य का परिमाण, वो परिमंडल होता है, गोलाकार होता है। परितः मंडल, मंडल मतलब गोल, चारों ओर से गोलाकार होता है। तो नित्य परिमाण एक ही बात है। आप द्रव्य को कहोगे तो द्रव्य में भी वो परिमाण गुण है। आप परिमाण को भी कह सकते हो कि परिमाण परिमंडल होता है। नित्य वस्तुओं का परिमाण परिमंडल होता है, या नित्य द्रव्य परिमंडलाकार होते हैं। तो इसमें हमारे को क्या लेना है? परमाणु, आकाश, छोटे से छोटा परमाणु और बड़े से बड़ा आकाश। तो इसमें जो चीजें नित्य हैं, एकदेशी हैं, उनके लिए ये परिमंडल शब्द आएगा, ईश्वर को छोड़ करके। ठीक है, ईश्वर को छोड़ करके। आत्मा कैसी है? परिमंडलाकार है, गेंद की तरह से गोल है। परिमंडल भी तो कई तरह का होता है, 2 तरह से परिमंडल हो सकता है। नहीं, परिमंडल, अंडाकार को परिमंडल नहीं कहेंगे, वो तो परी लगा दिया ना। एक तो वो होता है जैसे हमने जमीन पे कोई यूं घेरा गोल बना दिया, वृत्त जिसको बोलते हैं, वृत्ताकार। वो भी चारों तरफ से गोल ही तो है, गोली तो गोल है सब तरफ से, पर वो गोली गोल अगर सब तरफ से हो, कहीं भी करो, इधर उधर कहीं भी रेखा करो, जैसे गेंद होती है या कंची होती है, उस तरह का वो परिमंडल, दोनों दृष्टियों से। पर जो नित्य द्रव्य होते हैं उसका ऐसा परिमंडल नहीं होता तस्त्री की तरह से, यूं जैसे मंडा हुआ है गोल, जैसे गेंद होती है, जैसे कि कंची होती है, ऐसा गोल होता है, पूरी तरह से गोल होता है। तो आत्मा भी ऐसा ही है, परमाणु भी ऐसा ही है, और आकाश भी ऐसा ही है। हाँ, भूताकाश, अवकाश की तो बात ही नहीं है। अवकाश तो क्या है? देखिए, परिमंडलम नित्यम, परितः सर्वतो मंडलम। परिमंडल में परि को खोला इन्होंने, परितः चारों ओर से, इसी को खोल दिया सर्वतः, सब ओर से। मंडलम, मंडल को खोल दिया गोलम गोलाकारम, गोल है, गोलाकार है, इसी को और खोल दिया परिमंडल को निश्शेष गोलाकारम, हर जगह से गोलाकार है। अब पृथ्वी गोल है या नहीं है? पृथ्वी गोलाकार है या नहीं है? अब प्रथम दृष्टया तो हम कहते हैं हाँ पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी कैसी गोलाकार है? गेंद की तरह से गोलाकार है या अंडे की तरह से? अंडे की तरह से भी नहीं है।
उसको कहते हैं संतरे की तरह से गोलाकार है। और संतरे में थोड़ा सा अंतर होता है ना। संतरा क्या होता है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, चपटा होता है। तो हमारी पृथ्वी भी ऐसी है, वो अपने अक्ष में मुड़ी भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एकदम कंची की तरह से गोल नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से गोल कहते हैं। अब इसमें देखिए, एक तरफ तो हिमालय पर्वत है, इतना ऊंचा उठा हुआ है इसी गोलाकार पे कितना ऊंचे पहाड़ और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ समुद्र में कितना गहरा है, इतना जैसे एवरेस्ट पूरी अंदर चली जाए, इतने गहरे गहरे वो भी है। और दोनों की दूरी देखो तो कितना होगा, उधर वो गड्ढा समुद्र का नीचा और उधर एवरेस्ट का ऊंचा, इतना ऊंचा नीचा होते हुए भी हम कहते हैं कि गोलाकार है। और गेंदें आती है ना जिसके अंदर धारियां होती हैं, गड्ढे होते हैं, फिर भी हम उसको गोलाकार कहते हैं ना। गड्ढे ऊंचे नीचे तो होते ही हैं, उसके बावजूद भी गोलाकार कहते हैं। एक दूर से देखते हैं तो ऐसे यूं देखने में गोलाकार दिखता है गेंद, इस तरह मोटे तौर पे। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे होते हैं, नित्य वस्तु हैं। ये पृथ्वी तो अनित्य है, ये जो बनी हुई है हमारी, जिस ग्रह पे हम रहते हैं ये तो बनी हुई है, इसलिए ये तो अनित्य है। ये बात यहां नित्य की चल रही है कि नित्य चीज की का आकार कैसा होगा, उसकी उसकी उसका परिमाण कैसा होगा। आकार मतलब परिमाण होगा, गलत अर्थ नहीं ले लेना। तो निशेष गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च यद अणु महत, कोई द्रव्य अणु और महत हो वो तन्नित्यम परिमाणम द्रव्यम च, वो नित्य परिमाण और द्रव्य दोनों पे लागू होगा ये। आगे परिमंडल शब्दे न सर्वतो गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च उभयम लक्ष्यते। यहां परिमंडल शब्द से सब तरफ से गोलाकार परिमाण, गुण और द्रव्य दोनों का ग्रहण किया जा रहा है। तेन अणुमहद इति प्रधानम परिमाण द्वयम एवं गृह्यते न दीर्घ ह्रस्वत्वे। इसलिए यहां पर अणु और महत में जो प्रधान परिमाण दो हैं, अणु और महत, ये जो मुख्य परिमाण है उन्हीं का ग्रहण किया जाता है, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का ग्रहण नहीं किया जाता है। नित्य वस्तु में दीर्घत्व और ह्रस्वत्व उस तरह से नहीं होगा, लंबा तिकोना ऐसा नहीं होगा कभी भी। दीर्घत्व ह्रस्वत्वे परिमाणे निमित्त कारिते द्रव्यांतरवर्तिनी भवता। ये दीर्घ और ह्रस्व परिमाण है, ये निमित्त जन्य होते हैं, द्रव्य के अंदर होते हैं, दबाने से, खींचने से और किसी इस तरह से वो बने हुए होते हैं, स्वतः नहीं होते। द्रव्य पीड़नम ही तयोर निमित्तम, ये जो दीर्घ और ह्रस्व और अन्य आकार दिखाई देते हैं उसमें पीड़न आदि उसका, भाई इधर से दबा दिया उधर से जुड़ गया, ये सब उसमें कारण बनते हैं। परंतु परिमंडलम परितः सर्वतः स्वतंत्रम अप्रतिबद्धम अप्रतिहतम सर्वतो गोलाकारम तो पीड़नम अंतरेण नैसर्गिकम एवं भवती। लेकिन ये जो परिमंडल है सर्वतः ये स्वतंत्र है, अप्रतिबद्ध है, अप्रतिहत है, ये बाधित नहीं होता है, और ये बिना पीड़न के, बिना दबाव के बस स्वतः ही ऐसा ही होता है। अगर हम परिकल्पना करें, अब वैज्ञानिकों को भी पूछो कि भाई जो सबसे मूलभूत कण होगा वो किस तरह का होगा, त्रिकोण होगा, षटकोण होगा, गोलाकार होगा, गेंद जैसा होगा, किस तरह का होगा। और आप जितने भी चित्र देखते हैं उसकी छोटी छोटी चीजों के, कैसे देखते हैं, गोल ही देखते हैं, चक्के जैसे गोल या तो गेंद जैसे गोल, गेंद जैसे गोल होते हैं, ऐसे ही होते हैं। क्यों उन्होंने वो परिकल्पना की। अब रक्त की कणिकाओं को बताते हैं, वो भी गोल होती है लेकिन वो चपटी होती है, मान लो उस तरह की डिश जैसी दिखाई देती है, वो एकदम गोल नहीं होती है वैसी, जो चपटी अलग अलग आकार प्रकार की होती हैं। यूं कहने को तो वो भी गोल ही बोल देते हैं उनको मोटे तौर पे, लेकिन परमाणु और ये जो सूक्ष्म चीजें हैं इसका आकार जो भी वो बताते हैं परिमाण, वो गोल ही होता है। नित्य वस्तु का यही बनेगा और कुछ हो नहीं सकता है। तो पीड़नम अंतरेण नैसर्गिकम एवं भवती तच्च द्रव्यम खलु परमाणु आकाशश्च। वो दो कौन सी चीजें हो सकती हैं, परमाणु जो कि सबसे छोटा है, जिससे छोटा और कोई नहीं हो सकता, जो सबसे छोटा है, ये परिभाषा करनी है। परमाणु किसे कहते हैं, जो सबसे छोटा है। वैज्ञानिकों ने जिसको एटम कहा उसको हमने परमाणु बोल दिया तो यहीं फंस गए हम। ठीक है, उन्होंने एटम कहा कि ये सबसे छोटा है, हमने उनकी बात को सत्य मान लिया और कहा कि हां यही हमारा परमाणु है जो कि सबसे छोटा है। अब हमने वहां पर स्थिर कर दिया।
वो थोड़ी दोनों बात बोले कि ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और छोटे कणों में बना हुआ होता है। अब हमारे उस परमाणु की क्या गति होगी? परमाणु शब्द जो हमने एटम के साथ जोड़ लिया था, अब उसकी क्या गति होगी? बोले देखो इससे छोटा भी है। बोले आप तो यूं कहते थे हमारे वैज्ञानिक पहले से पहुंचे हुए अंतिम तथ्य तक। बोले वो तो यहीं तक ही पहुंचे थे, हम देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उससे नीचे भी चले गए आधुनिक विज्ञान वाले, आप तो वहीं तक ही पहुंचे हुए थे। वो किस आधार पर? क्योंकि हमने जोड़ दिया था एटम के साथ में। उसके साथ क्यों जोड़े हम? बस इतना कहते हैं जो सबसे छोटा है वो परमाणु है। अभी क्यों जल्दबाजी करे कि यही परमाणु है वैशेषिक दर्शन का? ये कहने की जल्दी क्यों करे? खुला छोड़ो ना उसको। जिस दिन अंतिम हो जाएगा उस दिन बोल देंगे अभी कौन सी जल्दी है। उसको परमाणु नाम मत दीजिए, नहीं देंगे। अपने आप को खुला रखो, बांध दिया तो फिर फंस जाएंगे। ऐसे नहीं करना। तो ये जो सबसे परमाणु कौन सा? जो सबसे छोटा होता है, जिसका विभाजन नहीं होता है, ऐसा। अब इसमें भी एक रास्ता है वैसे, कि परमाणु मतलब बोले जैसे कि वैज्ञानिक भी मानते हैं, उनकी बात का सहारा लेते हुए साइंटिफिक उस ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें बचाव के रास्ते तो हैं। तो बोले ठीक है, आप परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर देते हो, लेकिन उस पदार्थ के गुण तो उसमें नहीं रहेंगे। वो पदार्थ कहां रहा? वे उनकी अणु की एटम की क्या परिभाषा है? किसी तत्व का, एलिमेंट का वो छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सारे गुण विद्यमान हो। ठीक है, बोले आपने छोटा तो कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में उसके, यानी चाहे लोहा ले लो, चाहे चांदी ले लो, चाहे पानी तो नहीं, वो तो हो गया, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे कार्बन ले लो, कुछ भी ले लो, जितने भी उनके मूल तत्व उन्होंने गिना रखे हैं 100 से ज्यादा, 115, 20, 25 जितने भी पहुंचे होंगे अभी, वो जो उनकी सारिणी है पीरियोडिकल टेबल जो वो बनी हुई है, उसमें खाली जगह भी छूटी हुई है, वो जितने भी हैं उनके तत्व, उन सब पे ये लागू करते हैं। उनकी परिभाषा ही यही है। तो बोले वैशेषिक दर्शन भी उस व्यवहार के स्तर पे बोल रहा है कि उस वस्तु के, आप परमाणु के अगर हम कह भी दें सबसे छोटा छोटा, तो भी अगर उसके टूटते हैं तो बोले वो तो तत्व रहा ही नहीं। अभी हमसे पूछा गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति से पूछो, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। उससे छोटी इकाई नहीं, शरीर की तो नहीं है, शरीर की तो कोशिका ही है सबसे छोटी इकाई। ये शरीर विज्ञान तो यही मानता है। बोले नहीं, गलत कहते हैं, देखो हम कोशिका के टुकड़े भी करके बता देते हैं। तो जब ये कहा गया कोशिका के टुकड़े हो गए, भाई इसमें ये क्रोमोजोम होते हैं, ये इसमें गोल्जी काय होता है, और इसमें ये चीज होती है, ये झिल्ली होती है, ये इसका द्रव होता है, इसका केंद्रक होता है। जब कोशिका की रचना हुई तो क्या उस वो सिद्धांत का खंडन हो गया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है? ये खंडन हो गया था क्या? नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, वो अपनी जगह जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जो है वो ठीक है। अब उससे छोटी भी चीजें आ गई हैं, अब उससे छोटी चीज है, उसको हम शरीर की इकाई नहीं कह सकते, भले ही कितने टुकड़े हो। और उसमें कोई जाकर के उसमें अणुओं को या परमाणुओं को ढूंढ ले, एटम या मॉलिक्यूल को ले आए और उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले आए, बोले नहीं आप सबसे छोटी इकाई इसको क्यों कह रहे हो? सबसे छोटी इकाई तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखो फिजिक्स ये कह रही है, भौतिक शास्त्र ये कह रहा है। उससे क्या आप जीव विज्ञान की इस परिभाषा को गलत सिद्ध करोगे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है? भाई वो एक अलग दृष्टि से कह रहा है, वो शरीर की दृष्टि से कह रहा है। यहां पर शरीर है, फिर उसमें तंत्र है, उसके छोटे छोटे भाग हैं, फिर अंत में जाकर के कोशिकाएं हैं। उस स्तर पे वो उनका कहना ठीक है। उधर वैज्ञानिक कितने भी सूक्ष्मता में चले जाएं, इससे ये कथन गलत नहीं होता है। तो ये एक रास्ता है कि अगर हमने कह दिया और मान लो हो भी हमारा वो ही, और उससे भी छोटे में जाते हैं, भाई छोटे में आप चले गए, वो तत्व नहीं रहेगा, वो पृथ्वी नहीं रहेगी। अब पृथ्वी का जो सबसे छोटा कण है वो पृथ्वी का परमाणु, जल का जो सबसे छोटा कण है वो जल का परमाणु, वो फिर वो नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा।
तो उस स्तर पे हम कह सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो अनित्य नित्यम, ये नित्यम परिमंडलम की बात चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक तो परमाणु और एक आकाश, ये दो चीजें, तौ नित्यौ, ये दोनों नित्य हैं। अणु महच्च, परमाणु अणु और आकाश महत, ये दोनों परिमंडल हैं। इति परिमंडलम नित्यम, इस प्रकार से परिमंडल नित्य है, क्योंकि परमाणु भी नित्य है और आकाश भी नित्य है इनके अनुसार, इसलिए इनका परिमाण भी नित्य ही है। आगे, तथैव सम्यक उक्तम चंद्रकांत भाष्य, वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के एक भाष्यकार हैं, चंद्रकांत भाष्य है, उसमें उनकी पंक्ति को ये उद्धृत कर रहे हैं कि इन्होंने ठीक कहा है। क्या है उनका वचन? तच्चैतत् परिमंडलम अणु महच्च यथा विषय वेदितव्यम, ये जो परिमंडल अणु और महत है, ये यथा विषय जानना चाहिए, जहां जहां घटता है वहीं जानना चाहिए, हर जगह नहीं। अणुत्व परमाणु निरतिश गोलाकारो वा, अणुत्व को देखेंगे तो परमाणु जो है वो निरतिशय गोलाकार है, यानी पूर्ण। महत्व च आकाशो निरतिशय गोलाकारो हुआ, और महत जो है, महत परिमाण जो है उसमें आकाश निरतिशय गोल और गोलाकार है। परमाणु केवलम अणुत्वम आकाशे केवलम महत्वम नित्यम एव, परमाणु में केवल अणु है, अणु परिमाण है, परमाणु में केवल अणुत्व है, यानी उसमें महत्व नहीं आएगा अब। और आकाश में केवल महत्व है, उसमें अणुत्व नहीं आ सकता। बीच की जो चीजें हैं उनको हम ह्रस्व दीर्घ या महत और अणु कह सकते हैं अपेक्षा से, लेकिन परमाणु और आकाश को जब हम देखेंगे, भौतिक जगत की बात है, आत्मा को नहीं लेना है यहां पर और न परमात्मा को लेना है। भौतिक जगत में प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उसमें अणु और महत, या अणु में केवल अणुत्व है, इसमें महत्व नहीं आएगा, और आकाश में केवल महत है, उसमें अणुत्व नहीं आएगा, अकेला वो है महत्वम केवलम महत्वम नित्यम एवं, वो नित्य है। शंकर मिश्र ने सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्र ने सूत्र की व्याख्या ठीक तरह से नहीं कही। आपको इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कई जगह, जब आप बताओगे वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु और ये परम वा त्रुटे है निर्वचन, ये सब करते जो टूटता नहीं है, तो जो सामान्य व्यक्ति है जो आजकल की आधुनिक शिक्षा को पढ़ता है, वहां उसने परमाणु का मतलब एटम ले रखा है। हम बताया ये जाता है, हिंदी में यही पढ़ाया जाता है, एटम मतलब परमाणु। तो वो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करेगा कि जी आप तो कहते हो परमाणु के टुकड़े नहीं होते, परमाणु सबसे छोटा है, जबकि आज तो वैज्ञानिकों ने उस परमाणु के भी टुकड़े कर दिए और छोटी छोटी चीजें पता लग गई हैं, उससे छोटे कणों का भी पता लग गया। तो हमारा विज्ञान तो वहां तक पहुंचा ही नहीं था, आज के देखो वहां तक पहुंच गए। वो आज जो पढ़ाया जा रहा है, भाषा में परमाणु शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, उसके अनुसार वो बोल रहा है, आपको यही समाधान देना पड़ेगा। ये जिसको परमाणु कह रहे हैं वो तो एटम को ही कह रहे हैं उनकी परिभाषा से, लेकिन वैशेषिक दर्शन का परमाणु वो नहीं है जो आजकल पढ़ाया जा रहा है। वैशेषिक दर्शन के परमाणु का अपनी दृष्टि और परिकल्पना अलग है, इसलिए उससे तुलना नहीं करेंगे इसको। आगे देखिए, आमलकादिवत कथम न अपकर्षापेक्षम परमाणु स्याद अणु परिमाणम अनित्यम तथा कथम न उत्कर्षापेक्षम आकाशे महत्वम अनित्यम इति अत्र उच्यते। ये कह रहे हैं कि जैसे आंवले में अणुत्व और महत्व हम सापेक्ष रूप से या अनित्य मान लेते हैं, ऐसे परमाणु और आकाश में अणुत्व और महत्व को अनित्य क्यों नहीं मान लेते हैं, उसको भी हम अनित्य ही मान लें। अर्थात जहां जहां भी अणु महत परिमाण है वो सब का सब अनित्य है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? आप नित्य क्यों मान रहे हो इसको? अनित्य ही अनित्य मान लें। तो उसका उत्तर 21वें सूत्र में अविद्या च विद्यालिंगम, ये उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अगर कहीं अविद्या शब्द पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं विद्या तो होगी ही। अविद्या का मतलब क्या है? विद्या का निषेध। तो जब अविद्या शब्द पढ़ा है तो कहीं ना कहीं विद्या तो होगी, कहीं ना कहीं स्थान मानना होगा। हम कहेंगे नहीं अविद्या ही अविद्या है, कहीं विद्या ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर विद्या होती ही नहीं तो अविद्या शब्द कहां से आ जाता? विद्या पहले है, उसका अभाव बताया जा रहा है, नहीं विद्या तो कहीं ना कहीं है। इसी तरह से अगर आप ये कहोगे ये सबके सब अनित्य हैं, तो अनित्य शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो परिमाण को नित्य मानना होगा।
जब आप अणु और महत परिमाण को अनित्य कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ये नित्य भी होंगे ही, उससे संकेत मिलता है हमारे को। और वो कहां होंगे, वो इन्होंने अणु और महत, अणु और आकाश के अंदर स्वीकार किया। भाष्य देखिए, यथा ही अविद्या कथनात् विद्या लिंगते, जैसे अविद्या कहने से विद्या का संकेत मिल जाता है, लिंगते को आगे खोल रहे हैं, ज्ञायते, क्या पता लगता है, जानी जाती है। यदस्ति विद्या की विद्या भी है, अविद्या शब्द से पता लगता है कि विद्या भी कहीं ना कहीं है। नहीं विद्याम अंतरेण अविद्या भवती, अगर विद्या नहीं, विद्या के बिना तो अविद्या भी नहीं होती है। तथैव अपकर्षम अपेक्ष अणु परिमाणम अनित्यम सत, ऐसे ही अपकर्ष की अपेक्षा करता हुआ अणु परिमाण अनित्य होता हुआ स्वभिन्नम नित्यम अणु परिमाणम क्वचित वर्तमानम साधयति, अपने से भिन्न कहीं नित्य अणु परिमाण भी है, इसको सिद्ध करता है। बहुत सारे अणु परिमाण अनित्य हैं, जब हम अनित्य कह रहे हैं उनको, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अणु परिमाण नित्य भी होगा। इसी को आगे कह रहे हैं, तथैव उत्कर्षापेक्ष महत परिमाणम अनित्यम, उत्कर्ष की अपेक्षा करते हुए महत परिमाण अनित्य होता है। अनित्यम सत स्वभिन्नम क्वचित वर्तमानम नित्यम महत परिमाणम साधयति, अपने से भिन्न कहीं ना कहीं महत परिमाण जो कि नित्य है उसको सिद्ध करता है। आकाशे खलु उत्कर्षो निरतिशय, आकाश में जो उत्कर्ष है वो निरतिशय है। अच्छा, पीछे जो इन्होंने कहा था ना क्वचित वर्तमानम साधयति, उसके बाद एक पंक्ति और है, छूट गई, परमाणु खलु अपकर्षो निरतिशय, परमाणु में जो अपकर्ष है वो निरतिशय है, उससे अधिक सूक्ष्मता अपकर्ष नहीं हो सकता। तस्मात् तत्र अणु परिमाणम स्थितम एवं, अणु परिमाण वहां पर स्थित है यानी नित्य है। अब यही परिभाषा दीजिए, परमाणु कौन, जिससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। आगे, तस्मात् तत्र महत परिमाणम नित्यम अस्ति, ये आकाश का हो गया। एतदपि सूत्रम शंकर मिश्रादि भी न सारल्य ने व्याख्यातम, सरलता से समझ में आने वाला व्याख्यात नहीं, कि बड़ी जटिल परिकल्पनाएं वहां करती है। आगे देखिए, कथम आकाशे महत परिमाणम, बोले आकाश में आपने महत परिमाण कैसे मान लिया, महत कहां होता है, तो पीछे आया था कारण बहुत्वात्, कारण की अधिकता होने पर महत परिमाण होता है ना। तो बोले आकाश में आकाश को आपने महत कैसे कह लिया, उसमें कारण की अधिकता है क्या। बोले आकाश तो निरवयव है, एक ही है, उसमें कारण की अधिकता कैसे कह सकते हैं कि इसके जो अवयव है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसके मिट्टी के कण अधिक है तो बड़ा घड़ा, भारी घड़ा, छोटा है कम है तो छोटा घड़ा या हल्का घड़ा। बोले आकाश में महत परिमाण आ कहां से गया, कि उसके कारण अधिक थे। अब ऐसी बात है कि अगर उसके कारण अधिक माने, जैसा कि पढ़ा है कि कारण की अधिकता से महत परिमाण होता है, तो अगर कारण की अधिकता मान ली तो क्या दोष आ जाएगा, आकाश अनित्य हो जाएगा। जो अनेक द्रव्यों से मिलकर बना है वो तो अनित्य हो जाएगा। और उसका महत परिमाण सिद्ध करने के लिए कारण की बहुतता तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए यह अगला प्रकरण उठा रहे हैं। तो कथम आकाशे महत परिमाणम, आकाश में महत परिमाण आ कहां से गया, नहीं तत्र आकाशे अवयवोत्कर्षो निरतिशय, अवयवों का जो उत्कर्ष है, बढ़ना है, वो आकाश में निरतिशय नहीं है। क्यों, तस्य निरवयवत्वात्, क्योंकि उसके तो अवयव होते ही नहीं है। तो अत्र उच्यते, उसमें महत परिमाण क्यों माना जाता है, आकाश में महत परिमाण क्यों माना जाता है। तो उसका उत्तर है 22वां सूत्र, विभवान महान आकाश, विभु होने से आकाश महान है, महत परिमाण वाला है। विभवान महान आकाश, आकाश को महत परिमाण क्यों कहा गया, क्योंकि वो विभु है, विभु मतलब सर्वत्र व्यापक है, इसलिए कहा गया। कारण की अधिकता से नहीं, सब जगह विद्यमान है, सब द्रव्यों के साथ उसका संयोग है, इसलिए उसको कहा गया विभवान महान आकाश। और 22वें सूत्र का ही अगला भाग है, तथा च आत्मा, उसी प्रकार से आत्मा भी है। मतलब आत्मा का मतलब यहां पर परमात्मा, ये परमात्मा भी महत परिमाण कैसे है, तो चूंकि वो विभु है, कारण के बहुत्व से नहीं है। तथा च आत्मा, अब यहां पर जो प्रसंग आपको पीछे भी बताया होगा, दूसरे प्रसंग, यहां वैशेषिक में तो शायद चर्चा नहीं चली है इस विषय में। कई जने इस विषय को लेकर के बात करते हैं कि जीवात्मा भी विभु है, परमात्मा तो विभु है
जीवात्मा भी विभू है। कैसे? बोले वैशेषिक दर्शन में लिखा है। देखो यहां लिखा है विभवान महान आकाश, आकाश को विभू का, तथा च आत्मा, आत्मा भी विभू होने से महत परिमाण है। तो आकाश आत्मा भी विभू है, इस सूत्र को एकदम से प्रस्तुत कर देते हैं प्रमाण के रूप में, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से ऊपर तक। अब ये देखने की बात है, अब अगर ये सिद्ध हो जाए तो उधर महर्षि दयानंद का भी वचन गलत सिद्ध होता है। देखो नीचे लिखा है इन्होंने कि जीव शरीर में है भिन्न विभू है, शरीर से भिन्न विभू है या परिच्छिन्न? तो उत्तर था परिच्छिन्न, सीमित है, विभू नहीं है। और भी बहुत से तर्क वितर्क और वैदिक धर्म में महर्षि दयानंद एकदम स्पष्ट कहते हैं। अब ये देखो एकदम विपरीत बात आ गई, वो कहते हैं आत्मा भी। तो ये आत्मा का मतलब परमात्मा है। यहां पर आकाश का महत परिमाण सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि परिमाण तो 4 ही चल रहे थे ना, महत परिमाण, अणु परिमाण और दीर्घ और ह्रस्व, और उसमें भी महत और अणु चल रहे हैं। सिद्ध क्या करना है? महत परिमाण को। और हेतु क्या है? विभू होने से। विभू होने से यह महत परिमाण वाला है। अब यहां पर उद्देश्य और विधेय मीमांसा की दृष्टि से देखते हैं। यहां पर क्या विधेय किया जा रहा है? आकाश के विभुत्व को सिद्ध किया जा रहा है या आकाश के महत परिमाण को सिद्ध किया जा रहा है? महत परिमाण को। पीछे की सारी पृष्ठभूमि हमारी यही चल के आ रही है, महत परिमाण को बताया जा रहा है। और विभू जो है वो उद्दिष्ट है, पहले से कहीं और जगह कहा गया है, यहां नहीं कहा गया है, अन्य तरीके से सिद्ध है, उसका अनुवाद है ये। विभू होने से महत परिमाण है। तो इसी तरह जब हम तथा च आकाश, तथा च आत्मा, जब हम इस सूत्र को लेते हैं तो यहां भी ऐसा ही लगेगा। कौन सी आत्मा महत परिमाण वाली है? जो विभू है, जो विभू है। पहले से कहीं कही गई होगी विभू, कहां कही गई है? वैशेषिक में कहीं आत्मा को विभू कहा है? तो वैशेषिक से तो लिया नहीं जा सकता, तो कहां से लिया जाएगा? समान शास्त्रों से, चूंकि ये वैदिक धर्म के दर्शन है, वैदिक परंपरा के ग्रंथ में कहीं जहां भी आत्मा को विभू लिखा गया है वो उसका प्रथम कथन होगा, यानी वहां उसकी विधि की जा रही होगी, विभू है, और उसको उल्लेखित करके, संकेतित करके, यानी उद्दिष्ट करके यहां पर विभुत्व को कहा जा रहा है आत्मा के। इसलिए जो ये बोलते हैं कि यहां आत्मा का विभुत्व कहा जा रहा है, तो पहली बात तो यही खंडन कर दीजिए कि यहां पर विभुत्व विधेय नहीं है। विभुत्व को उद्दिष्ट करके, हेतु के रूप में रख करके, जैसे पंचावयव के अंदर हम करते हैं कि जो जो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो इसके अंदर जो हेतु होता है वो तो सिद्ध होता है, और जो दूसरा धर्म जिसको हम करते हैं वो साध्य होता है। सिद्ध और साध्य की भाषा में बोलिए। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये उत्पन्न होता है, ये हमारे को सिद्ध है, तो ये नष्ट भी होगा। शब्द उत्पन्न होता है, हमें पता है, तो ये नष्ट भी होगा। तो जो उत्पन्न होता है ये हेतु दिया जा रहा है, ये उद्देश्य है, उद्देश्य पहले से पता है, उसको हम उल्लेख कर रहे हैं, सिद्ध है वो। और फिर दूसरा साध्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या साध्य है? या महत परिमाण साध्य है, विभुत्व है ही नहीं। तो पहली दृष्टि से तो उनको यह खंडित कर दो कि यहां विभुत्व की विधि नहीं की जा रही है, विभुत्व को कहा नहीं जा रहा है, ये विभूत परिमाण है, यहां तो महत परिमाण को कहा जा रहा है। तो मूल में ही गड़बड़ कर देंगे वहां पर शैली की दृष्टि से। और फिर वो कहेंगे, वो यूं कहेंगे कि नहीं, फिर भी महत परिमाण भी है तो विभू भी तो सिद्ध हो रहा है ना, विभू होने से ही तो यहां तो पता लग रहा है कि महत है, इसका मतलब है विभू भी है वो ये सूत्र नहीं कह रहा है। और अगर दूसरी जगह कहा जा रहा है तो जहां दूसरी जगह जिसको विभू कहा गया है उसी आत्मा को यहां पर महत परिमाण कहा जाएगा। आत्मा का मतलब यहां पर अब दोनों का ग्रहण नहीं होगा, घटेगा नहीं, वहां पर यथा संगति लगेगी। तो जिसको विभू शास्त्र में अन्य जगह कहा गया है उसका परिमाण अगर हमको महत और अणु की दृष्टि से कहना हो तो महत परिमाण हमारे को कहना होगा। चूंकि वो विभू है इसलिए उसका महत परिमाण है, न कि कारण की अधिकता से उसका महत परिमाण है। ये बात यहां कही जा रही है। 23वां सूत्र है तथा तद अभावात अणुमनः, और उसका अभाव होने से। मन कैसा है? अणु परिमाण वाला है। तो उसका अभाव होने से, किसका अभाव होने से? विभुत्व का। विभवात वहां पर है, तो विभुत्व का अभाव होने से मन जो है वो अणु है, विभुत्व नहीं है उसमें, एकदेशी है।
उसमें अणु होगा। तो ये ही बात आत्मा पे भी लगेगी नीचे की तरह से। जिस आत्मा को अविभू कहा गया है उसका परिमाण अणु होगा, जिस जीवात्मा को अविभू कहा गया है, परिच्छिन्न कहा गया है, उसका परिमाण क्या होगा? अणु परिमाण होगा। मन भी अणु परिमाण है, जीवात्मा भी अणु, आत्मा भी अणु परिमाण है, परमात्मा महत परिमाण है। अब इसमें कईयों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब अणु अणु है तो क्या सब बिल्कुल एक जैसे हैं? अणु जो कहा जा रहा है, परमाणु जो है वो भी अणु है, और उसको तो बल्कि परमाणु बोल दिया। तो आत्मा को अणु कहा जा रहा है और मन को अणु कहा जा रहा है, तो क्या परमाणु इससे भी छोटे हैं? तो हम कहें कि नहीं, जो परमाणु है वैशेषिक का, महाभूतों के जो परमाणु है वो भी अणु परिमाण वाले ही कहे जाते हैं। अब ये अणु को अलग ढंग से कहा बात है। अब आधुनिक विज्ञानी की दृष्टि से हम वो परमाणु और अणु को कहेंगे, वो तो एटम और मॉलिक्यूल के अर्थ में आएगा यथाक्रम, उस तरह से नहीं देखना है। जो परमाणु है उसमें भी अणु परिमाण है, मन का भी अणु परिमाण है और आत्मा का भी अणु परिमाण है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो समान है, एक जैसे, उनका घेरा समान है तो परिमंडल, लेकिन वो घेरा बराबर का है ऐसा नहीं है। जैसे कि उनको कहेंगे भाई महत परिमाण, भाई वैशेषिक की दृष्टि से तो राई भी महत परिमाण वाली है, क्योंकि वो त्रसरेणु से बड़ी है। राई भी महत परिमाण वाली है, आंवला भी महत परिमाण वाला है, कद्दू भी महत परिमाण वाला है, और ये पृथ्वी भी महत परिमाण वाली है, और सूर्य भी महत परिमाण वाला है। तो बोले सब महत परिमाण वाले हैं तो क्या सब एक जैसे हैं? भाई इतने तो मूर्ख नहीं थे, वो भी जानते थे कि हाँ सबको महत कह रहे। ये दो वर्गीकरण है, ये अणु परिमाण और ये महत परिमाण, बस। जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं छोटा और बड़ा। बोले आत्मा भी छोटा है, मन भी छोटा है, परमाणु भी छोटा है। उनसे भी पूछो भाई एटम भी छोटा है, मॉलिक्यूल भी छोटा है, हाँ, तो क्या दोनों का एक जैसा परिमाण है? छोटा छोटा है क्या मतलब? स्मॉल है, स्मॉल और लार्ज कह लीजिए आप, नहीं, अंतर होता है। बस ऐसे ही यहां पर भी अंतर है। इसलिए अणु अणु शब्द के प्रयोग से हमें भ्रमित नहीं होना है, वो दोनों एक जैसे नहीं है, सब ये तीनों अलग अलग हैं। तो विभवान महान आकाश है तथा च आत्मा तद अभावात अणु मन, इसके अभाव में मन अणु है। ये तथा च आत्मा है, इसको पूर्व सूत्र से भी जोड़ा जाता है और नीचे के सूत्र से भी जोड़ा जाता है, जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने किया है। दोनों तरफ इसको लिया जाता है। भाष्य देखिए, अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है। अब देखिए ऊपर के जो दो सूत्र है ना 22-22, उसको क और ख करके लिखा हुआ है। अगर इनको आत्मा शब्द का, ब्रह्ममुनि जी ने लिखा है इस बात को कि अगर आत्मा को भी विभू ही कहना होता तो सूत्र क्या बना देते हैं यहां पर? आत्मा काशऊ, ऐसे आत्मा और आकाश को समास करके पढ़ देते एक ही सूत्र में, अगर दोनों को ही समान बताना होता। तो तथा च आत्मा करके अलग से पढ़ा है, सूत्र एक ही है लेकिन अलग से पढ़ा है। इसका मतलब है आकाश के साथ में नहीं जोड़ना चाहते। आकाश तो चूंकि एक ही है लेकिन आत्मा दो है, इसलिए एक भाग ऊपर से जुड़ सके, एक बार आगे भी जा सके, आत्मा को अलग ढंग से पढ़ा है। भाष्य देखिए, आकाशो महान महत परिमाणवान अस्ति, आकाश महान है यानी महत परिमाण वाला है। क्यों? विभवात, विभवो, विभव क्या होता है? तो कहा विभुत्वम, विभुत्वम को आगे खोल दिया, सर्वद्रव्य संयोगित्वम अस्ति ही आकाश, आकाश से सर्वद्रव्य संयोगित्व, जितने भी द्रव्य उनके पास में वो भी रहता है, इधर भी उधर भी उधर भी, सब जगह द्रव्यों के साथ संयुक्त है वो, ये उसका विभुत्व है। तस्माद आकाशे महत परिमाणम तच्च नित्यम उक्तम, इसलिए आकाश में महत परिमाण है और वो नित्य कहा गया है। तथा च आत्मा, आत्मा सामान्यम पदम परमात्मनि जीवात्मनि च प्रयुज्यते, आत्मा शब्द सामान्य रूप से जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तस्मादेव पृथक पठितो लक्षणाय, इसलिए यहां पर लक्षण के लिए तथा च आत्मा ये अलग से पढ़ा गया है। आकाश मनसोर मध्य च क्षिप्त, और आकाश और मन के बीच में अलग से इसको पढ़ा गया है। नोचेत, नहीं तो विभवान महांतौ आकाशात्मनौ इति सूत्रेण भवितव्यम आसीत, नहीं तो अगर इकट्ठा पढ़ना होता तो विभवात, ये तो जू का तो होता, विभवान महांतौ, सूत्र में तो है महान क्योंकि एक है, महांतौ द्विवचन में आता, दो का महांतौ, और फिर आकाशात्मौ आकाशात्मानौ, ये सूत्र बन जाता अगर उनको एक साथ ही करना होता। तो सूत्र की रचना अलग बताई जा रही है।
इति सूत्र न भवितव्य मासी तेन आयातम इदम, उससे ये निकल करके आया यत तथा च विभवात विभुत्वात आत्मा इति, तो विभव होने से विभुत्व होने से आत्मा, आत्मा इति का मतलब है विश्व से आत्मा, पूरे विश्व की जो आत्मा है उसी को आगे खोल दिया परमात्मा, वो महान महत परिमाण वाला है। परमात्मनो विभुत्वम सर्वांतर्यामित्वम अनंतत्वम च तस्मात् परमात्मा महान, चूंकि परमात्मा का विभुत्व है, सर्वांतर्यामित्व है, सबके अंदर रहता है, नियमन करता है, अनंतत्व है, इस कारण से परमात्मा महान है, महत परिमाण वाला है। तत्रापि महत्वम नित्यम, और परमात्मा में जो महत्व है वो नित्य है, क्योंकि परमात्मा भी नित्य है। तद अभावात, अब यहां पर उसका अभाव होने पे आत्मा अनुकृष्यते, आत्मा का अनुकर्षण होगा, आत्मा की अनुवृत्ति नीचे लेंगे। आत्मा शरीर से आत्मा, आत्मा कौन सी? शरीर की आत्मा, इसी को खोल दिया शारीर आत्मा। विभुत्व अभावात न महान, विभुत्व का अभाव होने से महत परिमाण वाली नहीं है, किंतु सतु एक देशी शरीरवर्ती ही, एक देशी शरीरवर्ती है, नहीं शरीरात बहिरस्ती, शरीर से बाहर वो नहीं है, नीचे प्रमाण दिया है, एक देशी है, परिच्छिन्न। इसी प्रकार से मनः अणु, मनो अणु खलु अस्ति न तो परमाणुवत, मन भी अणु है लेकिन परमाणु के समान नहीं, किंतु तद अभावात विभुत्व अभावात एवं, क्योंकि उसमें विभुत्व का अभाव है इसलिए उसको अणु कहा गया है। उच्यते ही समान तंत्रे, समान तंत्र यानी न्याय शास्त्र, 6 दर्शनों में दो दो दर्शन समान शास्त्र कहते हैं, कहे जाते हैं। तो सांख्य और योग ये समान शास्त्र हैं, एक इस धरातल पे बात करते हैं। न्याय और वैशेषिक ये समान धरातल पे बात करते हैं, तो ये समान शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र। और उधर वेदांत और मीमांसा ये एक है, ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा नाम भी है, एक जैसे हैं। तो समान शास्त्र का मतलब न्याय दर्शन। ज्ञान योग पद्यात एकम मनः, ज्ञान के एक साथ न होने के कारण से मन एक है, ये 56वां सूत्र है। और मनः, मन का यथोक्त हेतुत्वाच अणु, ये 59वां सूत्र है, जो हेतु कहे गए उसी से ही वो अणु भी सिद्ध होता है। तो यहां जो न्याय दर्शन की संख्या लिखी हुई है 3, उसके बाद में पूर्ण विराम के बाद में उसको 2 कर लीजिए, 3 2, और सूत्र संख्या 56 और 59 कर लीजिए, शोधन कर लीजिए। तथा चात्र वात्सायन, इसमें वात्सायन मुनि भी यानी भाष्यकार, न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्सायन जी ये भी लिखते हैं। अणु मनः ज्ञाना योग पद्यात, ज्ञान के एक साथ न होने से मन अणु है। और महत्वे मनसा सर्वेंद्रिय संयोगाद युगपत विषय ग्रहणम स्यात्, यदि मन महत् परिमाण वाला होता तो उसका सब इंद्रियों से संयोग होने से एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते, दोष आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवात्मा सर्वस्मिन शरीरे सर्वेशु इंद्रियेशु निज चैतन्य शक्त्या तिष्ठति, आत्मा जो है पूरे शरीर में सब इंद्रियों में अपनी चैतन्य शक्ति से उनसे तिष्ठति मतलब उनसे संपर्क रखता है। मनस्तु खलु एकस्मिन एव इंद्रिय प्रवर्तित्व भजते, मन तो है एक ही इंद्रिय का प्रवर्तन करता है या उससे ज्ञान लेता है, एक समय में एक ही कार्य करता है। अब ये जो ब्रह्ममुनि जी ने बात लिखी है निज चैतन्य शक्त्या तिष्ठति, सब जगह अपनी चैतन्य शक्ति से रहता है, इसका यह अर्थ नहीं लेना है कि आत्मा पूरे शरीर में व्यापक होता है। अगर आत्मा पूरे शरीर में व्यापक हो, जिसका जितना शरीर है, तो वो मध्यम परिमाण का यानी महत परिमाण का कहलाएगा, फिर अणु परिमाण नहीं कहला सकता है। लेकिन आत्मा तो अणु परिमाण है, इनका ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। आगे अथवा तदभावात अणु मनः, विभुत्वाभावात, विभुत्व का अभाव होने से अणु मनो अस्ति, मन अणु है। तथा च आत्मानुकृष्यते, मध्य पठितो, बीच में पढ़ा हुआ तथा च आत्मा का अनुग्रहण होगा। कैसे? देहली दीपक न्याय था, देहली दीपक न्याय होता है। देहली का मतलब अपने देहली होती है ना गांव में, घर में चौखट, दरवाजा जो देहली बोलते हैं ना, देहली पे पैर रखा, देहली पे पैर भी मत रखना मेरे, दूर रहना। तो उस पे अगर दीपक रख दिया जाए तो अंदर कमरे में भी और बाहर भी दोनों तरफ प्रकाश करता है, इसको देहली दीपक न्याय कहते हैं, दोनों तरफ काम करता है। जैसे कई जगह शौचालय स्नानागार बने हुए होते हैं, होते तो अलग अलग हैं, लेकिन बीच में एक बल्ब लगा देते, दोनों तरफ काम करता है, वो देहली दीपक न्याय हुआ। तो ऐसे ये जो सूत्र है इसको भी दोनों तरफ लगेगा, ये कहना चाहते हैं। देहली दीपक न्याय था। स च आत्मा शारीरो विभुत्वाभावात, और ये जो शरीर आत्मा है ये विभुत्व का अभाव होने से अणुरस्ती, अणु है। प्रत्येकस्मिन शरीरे
हर शरीर में तस्य मनोवत भिन्न भिन्नत्वात्, हर शरीर में आत्मा के भिन्न भिन्न होने से वो मन के समान अलग अलग है। यथा मन प्रत्येकस्मिन शरीरे भिन्न भिन्नम तथा च आत्मा भिन्नो भिन्नो अणु, जैसे मन हर शरीर में अलग अलग होता है ऐसे आत्मा भी हर शरीर में अलग अलग अणु है। आकाशक समक्षतया यह आत्मा, और जो आकाश के समान आत्मा है यानी परमात्मा, सब विभुर महान, विभु है इसलिए महान है। तथा मनोयोगाद आत्मा जीवात्मा अविभु अणुरस्ति, और मन के योग से मन के समान जो जीवात्मा है वो अविभु यानी अणु है। आकाश से महत्व न कारण बहुत्वात् यावत सावयव द्रव्यवत, सावयव द्रव्यों के समान आकाश का महत्व नहीं है कि कारण की अधिकता से उसका महत्व हो, किंतु विभुत्वात् केवल विभुत्व के कारण से है। तथा मनसो अणुत्वम न कारण अबहुत्वात्, मन का अणुत्व इसलिए नहीं है कि उसमें कारण की अबहुलता है परमाणुवत, किंतु खलु परमात्मनो महत्व न कारण बहुत्वात्, परमात्मा का महत्व भी कारण की अधिकता से नहीं है। सावयव द्रव्यों के समान सावयव द्रव्यवत, तथा न जीवात्मनो अणुत्वम कारण अबहुत्वात्, जीवात्मा का अणुत्व भी कारण की अल्पता के कारण से नहीं है। परमाणुवत इति, परमाणु के समान इति विवेक है, ये यहां समझ लेना चाहिए। शंकर मिश्रादि कृतम सूत्र व्याख्यानम न सूत्र शैलीम अनुसरत अस्ति, शंकर मिश्रादि का जो सूत्र का व्याख्यान है वो सूत्र की शैली के अनुसार नहीं है, कुछ उन्होंने अलग जाकर के व्याख्या करती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।